पास्ट में कुछ ऐसा दिन आते थे जिसमें मुझे पता था कि एक तो मैं गरीब हूँ, बदसूरत हूँ, मेरी फिजिक भी अच्छी नहीं है एंड लाइफ एक्सपीरियंस भी जीरो है। अभी मैंने किसी भी तरह की वैल्यूएबल चीज को अचीव नहीं किया है, ना तो मेरे पास किसी भी तरह के पास्ट के रिकॉर्ड्स है जिसको देखकर मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं कोई चीज उठाऊँ तो फिर उसको मैं कंप्लीट करके ही रखूंगा। सारी चीजें पता होने के बावजूद भी दिन में मैं रैंडम चीजें करने लगता था। लाइक कभी कभी रील्स देखता था, फिर यूट्यूब वीडियोस, फिर अगर मन करे तो फिर बुक्स रीड करता था। बहुत सारी रैंडम चीजें होने लगती थी एंड जैसे ही आफ्टरनून का टाइम होता था वैसे मैं एक यूट्यूब वीडियो शूट कर देता था, या तो फिर जो भी रील मैंने शूट की होती है जिम के अंदर उस रील को मैं एडिट करता हूँ आफ्टरनून में एंड फिर शाम का टाइम हो जाता था एंड मैं जिम चला जाता था। पूरा दिन बहुत जल्दी बीत जाता था एंड मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैंने कुछ खास काम किया है। उसके पीछे का मेन रीज़न ये था कि मेरा जो मॉर्निंग रूटीन था वो कुछ खास अच्छा नहीं था, क्योंकि अगर हमारा मॉर्निंग रूटीन अच्छा होता है तो फिर बाकी का जो दिन होता है वो भी ऑटोमेटिकली अच्छा बनने लगता है। मॉर्निंग रूटीन में मैं ऐसा नहीं बोलने वाला कि आपको आधे घंटे या तो फिर 1 घंटे तक मेडिटेशन करना है पहले एंड फिर बाकी के काम करना है। मेडिटेशन मुझे पता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन मैं मेडिटेशन नहीं करता, इसलिए मैं आप लोगों को भी रिकमेंड नहीं करने वाला। अगर आप कर रहे हो तो फिर अच्छी बात है। सो बेसिकली अगर आपको अपना पूरा दिन अच्छा बनाना है तो फिर आपका जो मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। एंड सबसे पहला रूल अपने मॉर्निंग रूटीन को अच्छा बनाने का ये है कि आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि आप मॉर्निंग में क्या करने वाले हो। एंड मॉर्निंग में क्या करने वाले हो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने सारे गोल्स पिछली रात को लिखोगे। सो अगर आज ट्यूसडे है तो फिर आपको मंडे की रात को लिख देना है सोने से पहले कि ओके मॉर्निंग में मैं 5 बजे उठने वाला हूँ, उठकर मैं ये चीज करूंगा, बाद में 9 बजे मैं जिम जाऊंगा, फिर इस टाइम पर मैं ये करूंगा, आफ्टरनून में ये करूंगा एंड शाम को ये करूंगा। ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पूरे दिन में क्या चीजें करने वाला है, क्योंकि अगर आप दूसरी स्किल सीख रहे हो जिसको आप अच्छी तरीके से मोनेटाइज करने की ट्राई कर रहे हो, सो आपको अलग अलग चीजें करनी पड़ेगी। एंड मॉर्निंग में जब भी आप अपना टास्क को डिसाइड करते हो कि उठकर मुझे ये करना है, बाद में ये करना है, तो फिर सबसे पहला जो टास्क होता है वो आपको सबसे मुश्किल रखना है। अगर उठकर आपने सबसे पहला जो टास्क है वो कंप्लीट कर दिया जो सबसे मुश्किल था, तो फिर बाकी के जो भी टास्क होंगे पूरे दिन में वो बहुत इजी लगेंगे आपको, क्योंकि आपका जो ब्रेन है उसका पास्ट का रिकॉर्ड बहुत अच्छा बन चुका है। अब मॉर्निंग में उठे, आप फ्रेश हो गए, बाद में आपने ये काम किया जो आपको नहीं करना था लेकिन आपको पता था कि वो चीज करनी चाहिए क्योंकि उससे आपकी स्किल बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होगी। आपने वो काम भी कर दिया, आपको जरा भी मजा नहीं आया है लेकिन फिर भी आपने उस काम को कंप्लीट कर दिया है। अब बाकी के जो छोटे छोटे टास्क है वो आप आसानी से कंप्लीट कर दोगे। अगर हम ज्यादा अच्छी तरीके से इस चीज को एनालाइज करें तो फिर इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि सब लोगों के ब्रेन में एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है एंड सबको पता होता है कि इस हायरार्किकल ट्रायंगल के अंदर हम कौन सी पोजीशन में हैं। सो अगर आप उठकर सबसे पहले मुश्किल काम कर दोगे जो आपको नहीं करना था लेकिन फिर भी आपने कर दिया क्योंकि आपको पता था कि वो एक नेसेसिटी है, अब बिकॉज आपने वो काम कंप्लीट कर दिया है, इसकी वजह से आपके ब्रेन को यह पता चल जाएगा कि आप एक्चुअल में एक कॉम्पिटेंट इंसान हो। बिकॉज आप एक ज्यादा कॉम्पिटेंट इंसान हो, इसकी वजह से आपके ब्रेन के हायरार्किकल ट्रायंगल में आपकी पोजीशन ज्यादा ऊपर की साइड आ जाएगी। प्योरली सिर्फ इस रीजन की वजह से हम लोग डिसाइड करेंगे कि मॉर्निंग में जो भी पहला टास्क होगा वो सबसे मुश्किल होगा। अब मुश्किल टास्क मतलब बस ऐसा मत लिख देना कि हमें मॉर्निंग में जिम जाना है, क्योंकि जिम जाना हर किसी के लिए मुश्किल टास्क नहीं है। ऑब्वियसली आपको उठकर मील खानी होगी एंड फिर जिम जाना होगा, जिम के अंदर फेलियर तक ट्रेन करना होगा, अच्छी तरीके से रेंज ऑफ मोशंस परफॉर्म करने होंगे। ये सारी चीजें अपनी जगह पर ठीक है। मैं पिछले 1.5 ईयर से जिम कर रहा हूँ एंड उससे पहले मैं कैलिस्थेनिक्स करता था 2 साल से, तो ऑलमोस्ट अराउंड 4 साल से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। एंड अब बिकॉज मैं 4 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ इसकी वजह से वर्कआउट करने का जो टास्क है फेलियर तक वर्कआउट्स परफॉर्म करना अब मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है। मेरा मूड कैसा भी हो, मैंने कुछ खाया हो या ना हो, मैं आराम से वर्कआउट परफॉर्म कर सकता हूँ एंड मुझे उसमें मजा भी आएगा। सो अब जिम करना मेरे लिए सबसे मुश्किल टास्क नहीं है। मेरे लिए सबसे मुश्किल टास्क ये है कि मुझे बैठ कर सोचना है कि अब मैं कौन से टॉपिक के ऊपर बोलूंगा एंड मैं कौन सी नई लाइंस बोल सकता हूँ जिसकी वजह से मैं लोगों की लाइफ में नई वैल्यू
प्रोवाइड कर पाऊँ, एंड उसके बाद मुझे वीडियो शूट करना है। ये दोनों चीज फिलहाल के लिए मेरे लिए सबसे मुश्किल टास्क है। आपको ऐसा लग सकता है कि वीडियो शूट करने में इतना मुश्किल क्या है, लेकिन एक्चुअल में ये थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपने कभी भी वीडियो शूट किया होगा तो फिर आपको पता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये चीज मेरे लिए मुश्किल है, आपके लिए कुछ और चीज मुश्किल हो सकती है। अगर आप उस चीज को करना चाहते हो तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन आप बुक्स रीड नहीं कर सकते, आप यूट्यूब पर पॉडकास्ट नहीं सुन सकते, आप रैंडम यूट्यूब वीडियोस भी नहीं देख सकते, चाहे आपका कोई मेंटर हो या तो फिर आपको कोई बुक बहुत पसंद आ रही हो। आप इनपुट नहीं कर सकते, आपको आउटपुट के ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि आपको कुछ इस तरह के एक्शंस परफॉर्म करने होंगे जो रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। आप अगर इस एक्शन को परफॉर्म करोगे तो फिर आपको एक्चुअल में फीडबैक मिलेगा दूसरे लोगों से एंड दुनिया से। लेकिन अगर आप बुक रीड करोगे, अगर आप YouTube वीडियो देखोगे तो फिर टेक्निकली आप बस अपने ब्रेन को थोड़ा ज्यादा इम्प्रूव कर रहे होंगे। एंड अगर आप ऑलरेडी 3-4 महीने से सीरियसली अच्छी तरीके से YouTube वीडियोस एंड बुक्स रीड कर रहे हो तो फिर मोस्ट प्रोबेबली अब आपको और YouTube वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। आप अगर हर रोज सिर्फ 1-2 YouTube वीडियोस देखोगे सेल्फ इंप्रूवमेंट के रिलेटेड तो फिर वो इनफ है। आपको पूरा दिन अपना डेडिकेट नहीं करना चाहिए YouTube वीडियोस को देखने के लिए, जस्ट बिकॉज वो इंसान आपका मेंटर है एंड उस इंसान ने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन आप उसके लिए डेडिकेट कर दो। इसीलिए सबसे पहला जो मुश्किल टास्क होगा वो आपकी स्किल के लिए होना चाहिए। अगर आप वीडियो शूटिंग करते हो, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो फिर आपको वीडियो शूट करना है, अगर आप वीडियो एडिटर हो तो फिर आपको वीडियो एडिट करना है, अगर आप कॉपीराइटर हो तो फिर आपको बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखनी है, अगर आप किसी तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो फिर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए जो भी मुश्किल चीज होती है वो चीज करनी चाहिए। हर स्किल के अंदर ऐसी कोई चीज होती है जो डायरेक्टली एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड होती है एंड आपको वही चीज करनी है। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर आप बुक रीड करोगे सुबह के 6 बजे तो फिर आपको नींद आएगी, इसलिए नो, बुक रीड भी मत करना। मैं बुक रीडिंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट के यूट्यूब वीडियोस के खिलाफ नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलता कि उसको कंज्यूम ही नहीं करना चाहिए, उसको कंज्यूम करना चाहिए लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में करना चाहिए। जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि उससे आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी चीज को पूरा दिन करते रहो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस ना के बराबर है। एंड अगर आपको रियल वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस चाहिए होंगे तो फिर आपको रियल वर्ल्ड में एक्शन से पुट इन करने होंगे। सुबह उठने के बाद आपको 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगाना है फ्रेश होने में। तो अगर आप 5 बजे उठते हो तो फिर 6 बजे तक आपको पूरी तरीके से फ्रेश हो जाना है। आपको ब्रश कर लेना है, नहा लेना है, नाश्ता कर लेना है, जो भी चीज है फ्रेश होने के लिए करनी होती है वो सारी चीज आपकी 6 बजे तक हो जानी चाहिए। 1 घंटे के अंदर सारी चीजें अगर आपने नहीं की तो फिर समझ लेना कि उठकर आपने अपना फोन अच्छी तरीके से यूज नहीं किया था एंड आपने इंस्टाग्राम, ईमेल, यूट्यूब, इन सारी फालतू की चीजों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट किया था। इसलिए ही आप 1 घंटे के अंदर तैयार नहीं हुए। आप 2 घंटे नहीं लगा सकते सिर्फ फ्रेश होने के लिए, क्योंकि आपके पास और कई सारे काम है। आप बदसूरत हो, मोटे हो, आप गरीब हो, बहुत सारी चीजें हैं हम लोग, इसलिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 2 घंटे लगाए फ्रेश होने के लिए। स्पेशली मॉर्निंग के जो आवर्स होते हैं वो बहुत प्रेशियस होते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन अभी फ्रेश हुआ होता है। रात के जो भी 6-7 घंटे है जिसके अंदर हमने कोई भी चीज कंज्यूम नहीं की है, इसकी वजह से हमारा जो बेसलाइन डोपामिन लेवल होता है वो भी लोअर साइड होता है एंड इसकी वजह से हम कोई भी रैंडम चीज कर सकते हैं एंड उसके अंदर हमें मजा आएगा। एंड बिकॉज हम कोई भी रैंडम चीज करेंगे एंड उसके अंदर हमें मजा आएगा, इसीलिए ही आपको मुश्किल काम करने हैं ताकि आप वो भी ज्यादा इजीली कर पाओ। सो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको रात को सोने से पहले अपने सारे गोल्स लिख देने हैं। दूसरा गोल ये है कि आपको थोड़ा जल्दी उठना होगा। थोड़ा जल्दी मतलब अगर आप 5, 6 या 7 बजे भी उठते हो तो फिर चलेगा, क्योंकि वो टाइम ज्यादा अच्छा होता है। सारे लोग सो रहे होते हैं, इतनी अच्छी मॉर्निंग होती है, वेदर भी फ्रेश होता है। अगर आप इस चीज को अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस करोगे तो फिर आपको पसंद आएगा। एंड अगर आपको रात को 3 बजे तक काम करना पसंद है तो फिर आप उस चीज को कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि मैं भी उस चीज को परफॉर्म कर रहा था, लेकिन बाद में मुझे एहसास होने लगा कि ये चीज मुझे और नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे सर्केडियम रिदम के लिए इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है। मेरे जो पूरे मील्स के टाइमिंग्स थे वो सारी चीज बहुत मैसअप हो रही थी। लंच को मैं दोपहर के 4 बजे खाता था एंड रात को 12 बजे मैं डिनर करता था। इन सारी चीजों की वजह से जितना एनर्जेटिक मुझे फील करना चाहिए उतना एनर्जेटिक मुझे फील नहीं हो रहा था। इसलिए मुझे लगा कि ओके, फाइनली टाइम आ चुका है कि
मैं अपने पूरे दिन के शेड्यूल को चेंज करूँ एंड अपने सर्केडियम रिदम के ऊपर ज्यादा अच्छी तरीके से फोकस करूँ। इसलिए मैं अब सुबह के 5 बजे उठ जाता हूँ। तीसरा स्टेप ये है कि आपको 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगाना है फ्रेश होने में। चौथा स्टेप ये है कि आपको सबसे ज्यादा मुश्किल चीज करनी है ताकि आप अपने ब्रेन के हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ज्यादा ऊपर की साइड जा पाओ एंड आप यूट्यूब वीडियोस एंड बुक्स को कंज्यूम नहीं कर सकते। मे बी शायद ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऐसी कोई स्किल नहीं है जिसके ऊपर अगर आप वर्क करोगे तो फिर आप डायरेक्टली एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ एंगेज कर पाओगे एंड आपको फीडबैक्स मिलेंगे। अगर आपके पास ऐसी कोई स्किल नहीं है तो फिर आपको ट्राई करना है कि आप किस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा इंक्रीज कर पाओ। अभी मॉडर्न वर्ल्ड में जिस भी इंसान के पास सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होगा वो ही ज्यादा ताकतवर कहलाएगा, बिकॉज आपको ये चीज पता है कि इन्फ्लुएंस बड़ा होना जरूरी है। इसलिए ही जो ऑलरेडी अमीर बन चुके हैं वो भी यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन फिर भी आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर आप ध्यान भी दे रहे हो तो फिर पूरा वीक में आप सिर्फ 1 या 2 रील अपलोड करते हो एंड यूट्यूब वीडियो तो भूल ही जाओ, क्योंकि वो बनाना कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। अगर आपके पास अभी करंटली ऐसी कोई स्किल नहीं है जिसके ऊपर आप वर्क कर सको तो फिर कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वीडियो क्रिएट करना आपको कभी ना कभी तो स्टार्ट करना ही होगा। आपको पूरे वीक में एटलीस्ट 3 से 4 रील अपलोड करनी है एंड अगर हो सके तो एक दिन रील अपलोड करना, दूसरे दिन मत करना, वापस से करना, वापस से चौथा दिन मत करना। आप इस तरह का शेड्यूल भी फॉलो कर सकते हो एंड अगर आप रोज रील अपलोड कर पाओ तो फिर वो तो बहुत अच्छा है। एंड आपको यूट्यूब वीडियो भी क्रिएट करना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि यूट्यूब वीडियो से आप अपनी स्पीच को बहुत अच्छी तरीके से अलाइन कर पाओगे एंड आप अपने थॉट्स को भी ज्यादा अच्छी तरीके से जान पाओगे, क्योंकि जब भी आप दूसरे ह्यूमंस के साथ बात करते हो तब आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे होते हो। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ही यह है कि आपको जो चीज नहीं पता कॉन्शियसली वो भी चीज आपको पता चलना स्टार्ट हो जाती है। अब आपके पास एक रोड मैप है, आपको पता है कि आपको एग्जैक्टली कौन सी चीजें करनी चाहिए मॉर्निंग में, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं करते हो तो फिर समझ जाना कि आप नालायक हो। अब यूट्यूब वीडियोस एंड बुक्स सिर्फ इस रीजन से रीड एंड कंज्यूम करते हो क्योंकि आपको अपने आप को कन्विंस करना है कि बिकॉज मैं यूट्यूब वीडियोस एंड बुक्स रीड करता हूँ इसलिए मैं ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, दूसरे लोगों से ज्यादा मैं काम करता हूँ। आप बस अपने आप को रैशनलाइज करने की ट्राई कर रहे हो कि क्यों आप दूसरे लोगों से ज्यादा अच्छे हो, लेकिन एक्चुअल में जब रियल वर्ल्ड में एक्शंस पुट इन करने का टाइम आए तब आप इतने करेजियस नहीं बन पाते कि आप एक्चुअल में कुछ एक्शंस परफॉर्म कर पाओ जिसकी मदद से लोग आपको एक्चुअल में क्रिटिसाइज करेंगे। आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप एक्सटर्नल वर्ल्ड में जाकर काम कर पाओ। आप बस अपने रूम के अंदर यूट्यूब वीडियोस एंड बुक्स रीड करना चाहते हो ताकि आप सेफ रह पाओ। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए अपने आप को अच्छी तरीके से एनालाइज करना है कि आप पूरे दिन में कितने यूट्यूब वीडियोस एंड कितनी बुक्स रीड करते हो एंड पूरे दिन में कितने ऐसे एक्शंस परफॉर्म करते हो जो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड अगर आपको अपना चेहरा ज़्यादा अच्छा बनाना हो, अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग जॉलाइन चाहिए हो एंड अपने फेशियल फीचर्स को अच्छी तरीके से जानना हो कि एग्जैक्टली आप किस तरीके से ज़्यादा अच्छे दिख सकते हो, किस तरीके से आप अपने स्किन को ज़्यादा क्लियर बना सकते हो, ये सारी चीज़ों के अंदर अगर आप सचमुच में इंटरेस्टेड हो तो फिर उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स क्रिएट किया है जिसका नाम है द मॉगर्स ब्लूप्रिंट। उसके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।